नमस्कार, मैं सुदेश नैन और आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री एक बार फिर विवादों में हैं। फर्जी वोटर कार्ड, फर्जी राशन कार्ड के बाद सुखबीर कटारिया पर सरकारी पैसों से खिलवाड़ का आरोप लगा है। आरोप है कि खेल राज्य मंत्री रिश्तेदारों पर मेहरबान हुए और कानून को ताक पर रखकर सरकारी ग्रांट बांटी। हरियाणा विशेष में आज हम दिखाएंगे खेल राज्य मंत्री का खेल। प्रदेश के खेल राज्य मंत्री सुखबीर कटारिया के साथ नया विवाद जुड़ गया है। इस बार आरोप लगा है सरकारी ग्रांट से खिलवाड़ करने का। क्या है सरकारी ग्रांटों का फर्जीवाड़ा, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सियासत का एक और सच, कानून को दिखाया ठेंगा, अपनों पर हुए मेहरबान, अमीरों पर किया रहम, आरटीआई से खुली पोल, सामने आया खेल मंत्री का खेल। सुखबीर कटारिया और विवादों का पुराना नाता है। एक बार फिर वो सुर्खियों में आए हैं, लेकिन इस बार विवाद नया है। जी हां, खेल मंत्री पर फर्जीवाड़े का खेल खेलने का आरोप है। ये फर्जीवाड़ा गरीबों का हक मार गया। ये फर्जीवाड़ा बेबस और मजबूर लोगों के हक पर डाका डाल गया। वैसे तो जनता अपने नुमाइंदे अपनी सुख सुविधाओं को पूरा करने के लिए चुनती है, लेकिन नुमाइंदे क्या करते हैं, इससे हर कोई वाकिफ है। सरकार के मंत्रियों और सरकारी पैसों के गलत इस्तेमाल की कहानी कोई नई नहीं है। आए दिन नए नए घोटाले सामने आते रहते हैं। हरियाणा में एक और फर्जीवाड़ा सामने आया है। आरोप है कि यहां सरकारी पैसों से खिलवाड़ किया गया है। खुद खेल राज्य मंत्री ने आरोप है कि खेल राज्य मंत्री अपनों पर मेहरबान हुए। आरोप है कि खेल राज्य मंत्री ने अमीरों पर रहम दिखाया और गरीबों का हक इनको खैरात में दे दिया। दरअसल प्रदेश के खेल राज्य मंत्री पर करोड़ों की ग्रांट अपने रिश्तेदारों और जानने वालों को बांटने का आरोप लगा है। ग्रांट के इस बंदरबांट में कानून को ताक पर रखा गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई। सुखबीर कटारिया ने अपने कोटे से उन लोगों को मदद पहुंचाई जो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। उन स्कूलों को अनुदान दिया जिनकी बिल्डिंग करोड़ों की बनी हुई है। खेल राज्य मंत्री के इस खेल का खुलासा आरटीआई की जानकारी से हुआ है। इस खुलासे के बाद प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है और सुखबीर कटारिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एवं तहलका हरियाणा के लिए गुड़गांव से नवीन राघव की रिपोर्ट। आरोप है कि गुड़गांव से विधायक और प्रदेश के खेल राज्य मंत्री सुखबीर कटारिया ने करीब 5,23,00,000 रुपए का गलत इस्तेमाल किया। इन पैसों से सुखबीर कटारिया ने किन किन लोगों को फायदा पहुंचाया, आइए आपको दिखाते हैं। आरटीआई की जानकारी से जो खुलासा हुआ है वो हैरान कर देने वाला है। आरटीआई की जानकारी के मुताबिक खेल राज्य मंत्री सुखबीर कटारिया ने सरकारी पैसों का बंदरबांट किया। इन पैसों से सुखबीर कटारिया ने अपने रिश्तेदारों और जानने वालों को फायदा पहुंचाया। आरटीआई की जानकारी के मुताबिक सुखबीर कटारिया ने 2009 से लेकर मार्च 2013 तक 5,23,00,000 रुपए के 108 ग्रांट बांटे। इन ग्रांट को बांटते वक्त कानून को ताक पर रखा गया। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना भी की गई। कानून के मुताबिक कोई भी मंत्री सरकारी पैसों से व्यक्ति विशेष को फायदा नहीं पहुंचा सकता, लेकिन जिन लोगों को ये ग्रांट बांटी गई है वो या तो सुखबीर कटारिया के रिश्तेदार हैं या फिर उनके जानने वाले। खेल राज्य मंत्री ने अपने कोटे से ऐसे लोगों को भी गरीब दिखाकर अनुदान राशि जारी कर दी जो 500 वर्ग गज की कोठियों में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। उन्होंने कुछ स्कूलों और संस्थाओं को तो 2 या उससे ज्यादा बार
20 लाख रुपए से भी ज्यादा का अनुदान दिया। दरअसल बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता उमेश अग्रवाल ने आरटीआई के तहत सुखबीर कटारिया की ओर से अक्टूबर 2009 से 31 मार्च 2013 तक जारी की गई अनुदान राशि का ब्यौरा मांगा था, जिसके बाद ये फर्जीवाड़ा सामने आया है। सुखबीर कटारिया ने अपने बहुत सारे चाहतों को सरकारी फंड का दुरुपयोग करके लाभ पहुंचाया है। उसने कुछ प्राइवेट स्कूलों को भी 23 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 18 लाख रुपए दिए हैं, जिनको इतना पैसा देने का कोई औचित्य नहीं था। कन्वेंट स्कूल को भी 13-14 लाख रुपए उसने दिए हैं। और दूसरी तरफ ऐसे स्कूलों को पैसे देने के बाद गुड़गांव के बहरौली रोड पर स्थित महिला महाविद्यालय जो गर्ल्स कॉलेज है, उसको केवल 1,13,000 रुपए दिए हैं 4 साल। आरटीआई की जानकारी में जो सच सामने आया है, उसके मुताबिक सुखबीर कटारिया ने हैप्पी मॉडल स्कूल को 23 लाख रुपए, एवीआर स्कूल को 16 लाख रुपए, लेडी फातिमा स्कूल को 13.5 लाख रुपए, शीतला विद्यापीठ को 17 लाख रुपए की अनुदान राशि जारी की। जिन स्कूलों को मंत्री जी ने अपने कोटे से ग्रांट दी है, उनमें से ज्यादातर स्कूल 900 मीटर के दायरे में आते हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह की सरकारी ग्रांट देने पर रोक लगा रखी है। मंत्री ने गुड़गांव की गुरु द्रोणाचार्य सेवा समिति को 17 लाख रुपए और गुड़गांव गांव रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को 16 लाख रुपए की अनुदान राशि जारी की थी, जबकि ग्रामीण इन संस्थाओं के नाम तक से वाकिफ नहीं है। इसमें जिन लोगों को अनुदान दिया गया है, वो ऑलरेडी उनके पास फैसिलिटी, सभी स्कूलों के पास पहले फैसिलिटी अवेलेबल है, जैसे कि लैपटॉप, कंप्यूटर, प्लेग्राउंड्स। कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनके पास प्लेग्राउंड ही नहीं है और प्लेग्राउंड के नाम पर, मेंटेनेंस के नाम पर उनको अनुदान दिया गया है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भी अनुदान दिया गया है इन स्कूलों के नाम पर, किसी संस्था के नाम पर, ट्रैक्टर के नाम पर, या कोई ट्रॉली वगैरह परचेज करने के नाम पर, गांव की व्यवस्था को ठीक करने के नाम पर, सब अनुदान फेक है, फर्जी है। सुखबीर कटारिया ने अनुदान राशि की बंदरबांट जारी रखते हुए गुड़गांव स्थित अपने पैतृक मकान 1388 C8 बिस्वा के पते पर किशन स्वरूप नाम के व्यक्ति को 5 लाख रुपए की धनराशि जारी की है। इसी प्रकार उन्होंने अपने निजी सहायक और सरकारी कर्मचारी लक्ष्मी नारायण डाबला को दवाओं और कपड़ों के लिए 1 लाख रुपए, श्री शीतला माता बोर्ड की सरकारी कर्मचारी को गरीब बताकर मकान की मरम्मत के लिए 1 लाख रुपए, अपने भांजे की पत्नी शर्मिला को इलाज और कपड़ों के लिए 1 लाख रुपए, पॉश कॉलोनी जलवायु टावर की रहने वाली सविता हुड्डा को 75,000 रुपए, इंद्रावती एजुकेशन सोसाइटी को 6 लाख रुपए और चंडी राम सोसाइटी शिक्का कॉलोनी को 4 लाख रुपए की अनुदान राशि जारी की। यानी कटारिया ने ग्रांट को बांटते वक्त न नियम देखे, न कानून, और धड़ल्ले से अपनों को फायदा पहुंचाया। एवं तहलका हरियाणा के लिए गुड़गांव से नवीन राघव की रिपोर्ट। तो खेल राज्य मंत्री सुखबीर कटारिया फिर से विवादों में हैं और इस तमाम चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान अशोक मलिक, जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। अशोक मलिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एवं तहलका हरियाणा में। धन्यवाद आपका। अशोक मलिक जी, तो एक बार फिर से विवादों में आ गए सुखबीर कटारिया, विवादों का और उनका लगता है चोरी दामन का साथ है। जी हाँ, वो विवादों में तो आजकल सब पॉलिटिशियन आ ही जाते हैं जी। कोई पॉलिटिशियन उससे बचने की कोशिश भी नहीं करता, ये भी आप देखिए जी। सुखबीर जी के साथ विवाद अभी शुरू हुए हैं, वो तो पहले से चल रहे हैं। अभी अप्रैल में इनकी एक जमानत हुई है, उसे कुछ फर्जी वोट बनवाने का मामला था, कुछ फर्जी राशन कार्ड बनवाने का मामला था। और अब जो आरटीआई में सामने आया है जी, उसके साथ साथ ये भी पूछने की जरूरत है कि इन लोगों ने पिछले चुनाव में इनको सहयोग दिया था या अगले चुनाव में सहयोग देने की तैयारी है। जी बिल्कुल। राजनेता सारा कुछ जो अपना चलाते हैं वो इलेक्शन के हिसाब से चलाते हैं और इलेक्शन में लाभ लेने के लिए वो पहले से तैयारी करते हैं।
जिस तरह से इन्होंने पैसे दिए हैं वो अल्टीमेटली उसी लाभ के लिए, उसी लाभ से जुड़े होंगे। जी जी अशोक मलिक जी, एक दूसरी बात ये भी है, पहले भी इनके ऊपर फर्जीवाड़े के आरोप लगे थे, फर्जी वोटर कार्ड बनाने के, फर्जी राशन कार्ड बनाने के, उसमें भी कुछ बड़ा मामला निकलकर सामने नहीं आया, कोर्ट में मामला विचाराधीन है, तो तब भी कुछ कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं की गई। जब एक मंत्री के ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं तो जरूर कोई कदम उठाया जाना चाहिए था। उसके बाद अब फिर से भ्रष्टाचार के ही आरोप लगे हैं उनके ऊपर, तो क्या देखते हैं आप कि क्या ये पिछली, अगर उस वक्त कोई कार्रवाई हो जाती तो कुछ लगाम लगती, इस तरह के आरोप फिर से ना लगते? जो ये जिस तरह के आरोपों की आप बात कर रहे हैं, आरोप ये लगे हैं, सीरियस हैं, पर इनको सीरियसली इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाता। आपने देखा होगा हर बार जब भी कोई पॉलिटिशियन कटघरे में आता है, वो कब आता है? आराम से नहीं आता। कभी सुप्रीम कोर्ट की वजह से, कभी पॉलिटिकल प्रेशर्स दूसरी तरफ से बहुत ज्यादा बढ़ जाने पर ऐसा होता है। अब चौटाला जी के खिलाफ केस कब चले? 2012 में या 2011 में, 12 में, और अब जाके उनका केस जो है खत्म हुआ है और वो 10 साल के लिए जेल में गए हैं। पर वो कब हुआ? उनके मामले में इन्वेस्टिगेशन सीरियसली कब किए गए? कोई सत्ताधारी दल का पॉलिटिशियन आज तक मुझे लगता है कि इस तरह के मामले में जल्दी तो नहीं पकड़ा गया। अब 1984 के केसेस में जो दिल्ली के राजनेता हैं वो अभी तक बाहर घूम रहे हैं और पिछले टर्म तक वो मंत्री भी थे। तो जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है और जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है वो बहुत कुछ राजनेताओं के कंट्रोल में है। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारत सरकार ने फैसला किया है कि सीबीआई को थोड़ी और ऑटोनॉमी देंगे और उसके काम की निगरानी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस करेंगे, वो मुझे लगता है इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पर अब तक की स्थिति ये है कि राज्यों में राजनेताओं के खिलाफ, खासकर सत्ताधारी दल के राजनेताओं के खिलाफ कायदे की इंक्वायरी या कार्रवाई नहीं होती और वो उम्मीद लगाना अभी तक तो संभव ही नहीं था। आगे उसमें कुछ प्रगति होगी ये उम्मीद तो लगाई जा सकती है, पर आज की तारीख में ये स्थिति है कि राजनेताओं के खिलाफ आरोप आराम से कारपेट के नीचे फेंक दिए जाते हैं। आप उनको सरकार के नीचे कर सकते हैं। गोपाल कांडा जी को जेल जाना पड़ा, पर वो एक क्रिमिनल केस था, एक डेथ हो गई और वो सुसाइड जो है उनके गले में भारी पत्थर बन गया, इसलिए उनको छोड़ना पड़ा। पर आराम से राजनेता जाते नहीं हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाले जो लोग हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम हो, वो उनके प्रभाव में आ ही जाता है। जी अशोक मलिक जी, आप हमारे साथ बने रहेगा। और जो एक बार फिर से गुड़गांव से विधायक और प्रदेश के खेल राज्य मंत्री सुखबीर कटारिया पर आरोप लगे हैं, 5,23,00,000 रुपए का गलत इस्तेमाल कर किया है, ये उन पर आरोप है। आरटीआई के तहत जो जानकारी मिली है उसमें इस बात का खुलासा हुआ कि उन्होंने सरकारी जो धनराशि थी उसका जो अनुदान दिया वो बंदर बांट किया है। उसमें साफ तौर पर ये सब बात सामने आई है कि गुड़गांव के विधायक सुखबीर कटारिया ने बंदर बांट कर अपने लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है। तो एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं सुखबीर कटारिया। और हमारे साथ आरएस चौधरी, इनेलो के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे मेहमान। आरएस चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एवन तहलका हरियाणा में। धन्यवाद। आरएस चौधरी जी, फिर से विवादों में सुखबीर कटारिया विपक्ष में हैं, आप किस तरह से इस मुद्दे को देखते हैं? जिस बिल्डिंग का आधार जी कमजोर हो उसको आप क्या कहेंगे कि ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। जिस आदमी का आधार ही बोगस वोट बना करके, बोगस राशन कार्ड बना करके, फोर्स सिग्नेचर्स करके विधानसभा में एंट्री की हो, क्या आप उससे अपेक्षा कर सकते हैं कि डिस्क्रिशनरी ग्रांट को अपना डिस्क्रिशन ठीक ढंग से इस्तेमाल करके बांटा जाएगा? ये तो टोटली इनडिस्क्रिशन ढंग से बांटा गया है। आपने स्वयं अभी बताया कि देखिए ये भारत सरकार के डिफेंस मिनिस्ट्री के इंस्ट्रक्शंस हैं कि जहां कहीं भी एयरफोर्स का डिपो है या ऑर्डिनेंस डिपो है,
उसके 1000 गज या 900 मीटर में कोई निर्माण नहीं किया जा सकता। और गुड़गांव के अंदर 20 कॉलोनियां हैं और 20 कॉलोनियों के अंदर इन्होंने करोड़ों रुपए की ग्रांट दी है मंत्री जी ने। क्या मंत्री जी जब शपथ लेते हैं वो ये नहीं कहते कि जो मामला मेरे समक्ष आएगा मैं कानून के अनुसार उसको देखूंगा और निर्णय लूंगा? तो ये कानून की पालना है कि जो एरिया जहां पर के कंस्ट्रक्शन बैंड है उस एरिया के अंदर डिस्क्रिशनरी ग्रांट दी जाए। दूसरा, इसमें एक और बड़ा प्रशासनिक पहलू है। चीफ सेक्रेटरी ने डिस्क्रिशनरी ग्रांट के बारे में रूल्स बनाए हुए हैं। जब डिस्क्रिशनरी ग्रांट की रिलीज की जाती है तो क्या ये देखा नहीं जाता कि ये उन नियमों के अनुसार ये ग्रांट दी जा रही है? सरकार के पास इतना बड़ा पैराफर्नेलिया है जिसके आप अंदाजा नहीं लगा सकते, और इसके बावजूद भी ये वेरीफाई नहीं करते कि ये ग्रांट का एंटाइटलमेंट है या नहीं है। अपने पीए को दे दिया, अपने आप के घर का किशन का 5 लाख रुपए का दे दिया, या स्कूलों और को दे दिया। अब लेडी फातिमा स्कूल को भी दिया। लेडी फातिमा स्कूल वहाँ का एक बहुत इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उसका हमारे हरियाणा से क्या वास्ता है? हरियाणा के लड़के तो हिंदी भाषा ही सीख लें तो भी बहुत बड़ी बात है। तो डिस्क्रिशनरी ग्रांट इसलिए इन्होंने मिसयूज किया है कि क्योंकि इनको पता है इनके खिलाफ केस चल रहे हैं। ये किसी तरह से लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं कि ताकि इनके खिलाफ ये केस सिरे न चढ़ सके। जहां तक अभी मलिक साहब ने चर्चा किया चौटाला साहब का, मैं मलिक साहब से ये बड़ी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मलिक साहब जब चौटाला साहब के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई थी, जब ये एफआईआर दर्ज हुई थी उसमें चौटाला साहब का नाम नहीं कहीं पर भी था। 2004 में यूपीए 1 के सत्ता में आने के बाद चौटाला साहब का नाम शामिल किया गया। और मैं विवाद में नहीं जाना चाहता क्योंकि ये न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन मैं एक ये बात बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कांग्रेस ने जो भी विपक्ष मजबूत हुआ उस विपक्ष को सीबीआई का एक अस्त्र बना करके, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने एक पिंजबंदे का तोता कहा है, जिसके कई मालिक हैं, एक स्लेव है जो कि उनकी भाषा बोलता है, ये सारी एक साजिश का परिणाम है। जहां तक ये कटारिया साहब का है, कटारिया साहब के इतने इन्होंने बोगस वोट बढ़ाए हैं, इतने बोगस राशन कार्ड है, कहीं पर उनके अपने सिग्नेचर्स हैं, अपनी वेरिफिकेशन है। कचहरी ने जो इनको नोटिस इशू किया, समन इशू किया है, जब इन्होंने एक मिनट में इन्होंने बेल करवाई है, किस आधार पे बेल किया है? कोर्ट जब प्राइमा फेशियाई सेटिस्फाइड होती है कि इसके खिलाफ केस बनता है तब सम्मन करती है, और इन्होंने बेल कराई है, इसका मतलब ये आपराधिक प्रवृत्तियों में शामिल है। जैन साहब आपराधिक प्रवृत्तियों में, जिलेराम शर्मा रहे हैं, आपके सरसा के जो अभी इन्होंने बताया कि वो जेल के अंदर पड़े हुए हैं, कई मंत्री हैं। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के विरुद्ध इसको अपराध समझ करके कार्रवाई नहीं की जाएगी, और यदि उसको न्याय, जनता को न्याय नहीं मिलेगा तो ये इंसाफ नहीं हो सकेगा। और फिर सबसे बड़ी बात यह है, ये जनता का पैसा डिस्क्रिशनरी ग्रांट, ये नहीं है कि मंत्री का अपना पैसा है कि अपनी प्राइवेट अपनी प्रॉपर्टी है, जिसको चाहे जिस ढंग से बात है, उसके भी कायदे कानून बने हुए हैं। और जिन्होंने कायदे कानून का पालन नहीं किया है, मेरा सुझाव यह है कि चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी दोनों को सस्पेंड किया जाए, ये दोनों से वसूली की जाए कि उन्होंने ये वेरीफाई क्यों नहीं किया कि ये डिस्क्रिशनरी ग्रांट ठीक ढंग से बांटी जा रही है, नहीं बांटी जा रही है। और यदि उन्होंने किया है और तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए कि ये मिसयूज क्यों हुआ है। एक मेरा और सुझाव है कि जिस किसी भी संस्था को डिस्क्रिशनरी ग्रांट के नीचे पैसे दिए जाते हैं, उसके सीएजी का ऑडिट होनी चाहिए कि क्या ये पैसा सही ढंग से दिया गया, सही ढंग से खर्च हुआ है। लेकिन हो कुछ नहीं रहा है, नाम डिस्क्रिशन है, होता इनडिस्क्रिशन है। सच्चाई ये है। जी आनंद चौधरी जी, एक सवाल ये जानना चाहते हैं, आप विपक्ष में बैठे हैं, पहले भी 2 गंभीर आरोप लगे फर्जी वोटर कार्ड का और राशन कार्ड का, इन्हीं मंत्री के ऊपर, लेकिन ये पहले भी मंत्री थे, अभी मंत्री हैं। विपक्ष ने तमाम जोर लगाया, सरकार को कटघरे में खड़ा किया, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, चाहे बीजेपी हो या फिर इनेलो हो, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ये पहले मंत्री पहली दफा बने, इससे पहले ये विपक्षी कमजोरी गई, क्योंकि बड़ी ताकत होती है विपक्ष के पास। नहीं, आप ये देखिए, आज विपक्ष तो विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर राष्ट्रपति या महामहिम गवर्नर को रिप्रेजेंटेशन देके, मेमोरेंडम देकर के इस मुद्दे को ला सकता है लोगों के ध्यान में, लेकिन कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही है। आज रोज घोटाले हो रहे हैं, जमीनी घोटाले हो रहे हैं, कितने बड़े बड़े घोटाले राष्ट्रीय स्तर पे हो रहे हैं, कोई हुआ? विपक्ष तो एक
जनता के ध्यान में ला सकता है, बता सकता है कि इस प्रकार के घोटाले हो रहे हैं। हरियाणा में जमीनी घोटाले इतने हैं, 2G स्पेक्ट्रम और ये क्या नाम का कोलगेट, तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। लेकिन आर चौधरी जी, यहाँ पर दबाव की राजनीति, दबाव क्यों नहीं डाल पाता विपक्ष की? देखिए, आपके मंत्रियों पर इतने गंभीर चार्ज लगे। विपक्ष तो दबाव लोग बात को प्रेस में जाकर के आप लोगों के माध्यम से या गवर्नर को या लोगों को सारी बातें बता करके, अब दबाव किस प्रकार, क्यों जो कि आप देखिए प्रजातंत्र के अंदर जो सरकार आई है, जो सरकार चल रही है अभी अपनी बहुमत के आधार पर, अब उस पर और क्या दबाव बढ़ाया जा सकता है? आप बताइए, आप लोग दबाव बढ़ाइए, आप लोग इसको बार बार लोगों को ध्यान में लाइए, लोगों को बताइए